हर हर महादेव। जय श्री शंभो। आप सभी का अम्बरमोन टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख दर्द दूर हो जाएं, आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने मैं सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, लेकिन इनका हैंडल नेम यहाँ पे आ रहा है, नाम इनका शो नहीं हो रहा है। @NNEZ2HY करके इनका हैंडल नेम है। तो आप जो भी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर सदैव ही धनवर्षा होती रहे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ आती रहे, और आपके लिए मैं पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ। तो इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, तो जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट करते हैं उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और अगर आप अपने लाइफ में कहीं भी स्टक हैं और आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की रीडिंग हम टैरो से ना करके ऑरेकल से करने वाले हैं। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी, उसमें आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या होगा अगले 7 दिन में, क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस। गॉसिप, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, आइसोलेशन, रिन्यूअल। कुछ नया है इस हफ्ते, कुछ नया है डियर आपके लिए, है ना। अबंडेंस। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए इस हफ्ते के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है। मिरेकल, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में जो कार्ड आ रहा है, ट्रिकरी का कार्ड निकल रहा है आपके लिए। इस हफ्ते की जो एनर्जी निकल रही है फ्रेंड्स, रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस हफ्ते जो आपकी एनर्जी रहेगी, या ये कहूँ कि आपके आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने अब तक आपको रिजेक्ट किया हो। अब तक हो सकता है कि ये लोग आपके खिलाफ रहे हो, आपके विरोध में रहे हो। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, कभी भी पास्ट में एनर्जी ऐसी आ रही है, आपको रिजेक्ट किया या आपकी बातों को स्वीकार नहीं किया। हो सकता है आपने कोई डिसीजन लिया हो जिसका इन्होंने विरोध किया हो, और कैसे भी करके आपको रिजेक्शन मिला, आपके किसी डिसीजन को रिजेक्शन मिला, किसी भी रूप में हो सकता है। तो यहाँ एक्सेप्टेंस की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है ना कहीं वो जो भी पर्सन थे जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आपके फैसले को रिजेक्ट किया, अब वो अपने इस अपनी डिसीजन पर कहीं ना कहीं इनको गिल्ट, या ये कहूँ कि पछतावा हो रहा है, क्योंकि गिल्ट की एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। तो इस हफ्ते मुझे ऐसे लग रहा है ना, कुछ ऐसा बड़ा होगा, कुछ ऐसा होगा जिसने भी आपको रिजेक्ट किया है। ये आपके हीटर्स हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, या आपके करियर में, ऑफिस में, जहाँ कहीं भी है ना, जहाँ कहीं भी आपने अपनी कोई बात रखी है और उसको रिजेक्ट किया गया। जहाँ पर रिलेशन में हो सकता है आपको रिजेक्ट किया गया, आपकी किसी बात को रिजेक्ट किया गया, तो अब उस बात को स्वीकार किया जा रहा है, आपके उस फैसले को जैसे स्वीकार किया जा रहा है ना। और जिन्होंने आपको पहले रिजेक्ट किया है, वो अब कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जी में है, अवसाद की एनर्जी में है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके थॉट हैं कि उन्होंने, है ना, इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लिया, है ना कहीं इन्हें अपने ही फैसले पे जैसे पछतावा हो रहा है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो ये एनर्जी आपके लिए आ रही है
कि हाँ, अब यहाँ पे एनर्जी में बदलाव हो रहा है। जिन्होंने रिजेक्ट किया है वो अब पछता रहे हैं, आपको रिजेक्ट करके वो पछता रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी मुझे ऐसा फील हो रहा है रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में, कि हो सकता है आपको ऐसे लगता हो कि सब लोग आपके खिलाफ हैं, कोई भी आपकी बात नहीं मानता। आपके घर में भी जैसे लोग आपके खिलाफ है, दूसरों की बातें मान रहे हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपका विरोध करते हैं। आपके ऑफिस में ऐसा हो सकता है, कहीं पे भी जैसे आपको रिजेक्शन बहुत मिलता है, आपको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, यहाँ गाइडेंस के तौर पे आ रहा है कि कहीं न कहीं आपके मन में भी ये थॉट है कि आपको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है और आप खुद ही खुद को स्वीकार नहीं, आप जैसे खुद ही खुद को रिजेक्ट करती है मन में, करते हैं मन में, है ना? मेल, फीमेल यहाँ पे कोई भी हो सकता है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है अगर आपके अंदर कोई कमी है, कुछ भी, देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में किसी प्रकार की कमी हो सकती है ना? कोई मोटा है, कोई पतला है, तो यहाँ पे जैसे इस बात पे भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता हो कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा है या आप बहुत ज़्यादा दुबले हो या कुछ भी, है ना? आपकी स्किन को लेके आपको कोई कहता हो ऐसे, है ना? जैसे बार-बार आपको रिजेक्शन मिलता हो और इससे आपको बहुत एनर्जी, है ना, लो फील होती हो। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप में जो कमी है उसे स्वीकार कीजिए। जब आप खुद इसे स्वीकार करेंगे तो लोग भी इसे स्वीकार करेंगे, है ना? किसी प्रकार की गिल्ट की एनर्जी अपने मन में नहीं रखनी है। इस हफ्ते गॉसिप की एनर्जी रहेंगी, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके प्रति गॉसिप करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना? कुछ ना कुछ बातचीत आपके बारे में हो रही है और इसके साथ ही गिल्ट की एनर्जी तो यहाँ पे है ही। देखिए, अगर आपको किसी प्रकार का गिल्ट है, किसी प्रकार का अवसाद है, अपनी कुछ कमियों को लेके हो सकता है या लोगों की बातों को लेके हो सकता है, तो ऐसा आपने नहीं करना। हो सकता है लोग आपके बारे में गॉसिप करें, तो आपको इस एनर्जी पे ध्यान नहीं देना है ना? आपको खुद की एनर्जी पे फोकस करना है, ये आपके लिए गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए। इनसिक्योरिटी एंड आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ इस हफ्ते मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि आप किसी न किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि रिन्यूअल का कार्ड आया है, तो बहुत कुछ नया है इस हफ्ते में। इस हफ्ते में आपका ऑरा बहुत स्पेंड होने वाला है और किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से आप मुक्त हो रहे हो, किसी प्रकार के डर से, फियर से जैसे आप मुक्त हो रहे हो, है ना? यहाँ पे हो सकता है अब तक आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए थे लाइफ में, जैसे ना आइसोलेटेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करना, ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है ना जैसे बहुत ज़्यादा आप अकेले थे, अंदर ही अंदर जैसे अकेलेपन में। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिल रही है, इस नेगेटिव एनर्जी से आपको मुक्ति मिल रही है। लाइफ में बहुत कुछ नया हो रहा है, इस हफ्ते कुछ नया शुरू हो रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है ना कि कोई ऐसी घटना यहाँ इस हफ्ते घटित हो रही है कि जिससे आपका ईश्वर पर भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस हफ्ते मेरे किसी व्यूअर्स की, कुछ व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है कि आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपका मन कहेगा कि नहीं यार, ईश्वर है और वो मेरे साथ है, चाहे मेरी कोई भी नेगेटिव परिस्थिति हो। लेकिन यहाँ आपका भरोसा, यहाँ पे विश्वास आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। रिन्यूअल की एनर्जी जो आपके लाइफ में नएपन को दिखाती है, कुछ नए रास्तों को दिखाती है और यहाँ पे जैसे आपके अंदर की एक होप को दिखाती है, आपके जीवन में एक नई रोशनी को दिखाती है। जैसे आपका दिमाग भी है ना जैसे खुल रहा है, एक तरह से जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड होती हुई एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे अब नयापन आपके जीवन में आ रहा है, आप फूलों की तरह खिल रहे हो। अबंडेंस की एनर्जी है, इस हफ्ते प्रचुरता भी रहेगी। यहाँ पे जो चीज़ें आपने खोई हैं, है ना, मनी वाइज़ यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, अगर कुछ लॉस हुआ है तो इस हफ्ते इसकी भरपाई होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि देख सकते हैं इस आदमी ने अपना पैसा खोया, लेकिन यहाँ पे कोई अपना पैसा प्राप्त कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने जो फ्यूचर में सॉरी पास्ट में कुछ खोया है, कुछ लॉस उठाया है, तो इस लॉस की भरपाई यहाँ पे इस हफ्ते होती हुई नज़र आ रही है। मिरेकल्स आपके जीवन में इस हफ्ते आपको देखने को मिलेंगे। छोटी-छोटी बातों में जैसे आपको लगेगा कि यार ये चमत्कार हो गया, मतलब एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी इस हफ्ते। और मैं कह रही हूँ ना इस हफ्ते कोई ऐसी घटना होगी जिसमें ईश्वर पर भरोसा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन हाँ, अंदर से एक है ना एक मजबूत एक धारणा आपकी ना, एक ये कहूँ कि फेथ आपका बढ़ जाएगा ईश्वर के प्रति। ट्रिकरी और गॉसिप की एनर्जी यहाँ पे है, तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपके रास्ते में जो रुकावटें डालते हैं, आपके बारे में फालतू की जो गॉसिप करते हैं, प्रवंचना करते हैं या जो आपकी
हेटर्स हैं, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी इस हफ्ते डाउन रहेगी। ये लोग थोड़ा सा आपसे इस हफ्ते दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि इस हफ्ते आपके लिए है बहुत कुछ नया, बहुत कुछ पॉजिटिव। तो यहाँ मैं आपसे यही कहूंगी कि इस हफ्ते जितना हो सके आप पॉजिटिव रहिए। मैं एक गाइडेंस के तौर पे आपके लिए कार्ड ले लेती हूँ कि इस हफ्ते क्या गाइडेंस है, किस बात का आपको ध्यान रखना है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, इम्पेशेंस एंड विजडम दोनों ही कार्ड आपके लिए आए हैं। तो इस हफ्ते देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी परिस्थिति में, चाहे अभी जो भी परिस्थिति हो, जो भी डिसीजन हो, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी चीजें आपके जीवन में होनी है सही समय पे, उचित समय पे होगी। जल्दबाजी आपका काम बिगाड़ सकती है। विजडम, जितना हो सके आप बुक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ध्यान आप कर सकते हैं। ये चीजें आपको आपकी हर परेशानी से दूर करेंगी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो, है ना, जैसे होता है ना कि जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, यहाँ किसी गुरु से जुड़ने की भी ऊर्जा मुझे मिल रही है इस हफ्ते की। तो यहाँ पे बुक्स को अपना गुरु बनाया जा सकता है। बुक्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है इस हफ्ते आपके लिए। किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ना बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। आप भगवत गीता का पठन कर सकते हैं, आप लिंग पुराण या शिव पुराण का पठन कर सकते हैं। ये आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगा और इस दुनियादारी में जो चीजें हो रही हैं इसको भी समझने में वो आपको सहायता करेगी। और दूसरा, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी बात में, किसी भी डिसीजन में। होता है ना कि कई बार हम क्रोध या आवेश में आके कुछ भी बोल देते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो ऐसा पछतावा नहीं रखना है। जब तक चीजों को अच्छे से समझ ना लें, शांतिपूर्ण उन्हें समझे नहीं, तब तक अपना रिएक्शन यहाँ नहीं देना है आपको। शांति के साथ किसी भी चीज को शांति के साथ समझिए, और फिर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे यही डिसीजन या यही एक्शन उचित है, तभी वो एक्शन लीजिए। क्योंकि कई बार जल्दबाजी में किए गए काम हमारे लिए लाभकारी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इस हफ्ते के लिए कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।